हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग क्या देखे थे? कंप्यूटेशनल मॉडल, स्ट्रिंग, लैंग्वेज, ये सब देखे थे। उसके पहले सिलेबस देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर। ग्रामर बेसिकली क्या है कि जैसे आप लोग पढ़ते हैं हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, उसी तरह आपका ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में भी ग्रामर है। ग्रामर मीन्स कि जो लैंग्वेज है वो करेक्ट है या नहीं है, ये कौन डिफाइन करता है? ये ग्रामर। तो ग्रामर के बारे में आप लिख सकते हैं कि ग्रामर क्या होता है। ये सेट ऑफ रूल्स फॉर जनरेटिंग लैंग्वेज। ठीक है, सेट ऑफ रूल फॉर जनरेटिंग लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज मीन्स क्या है? लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग जैसे पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है कि जैसे सेंटेंस से स्टार्ट होता है। सेंटेंस क्या चीज से बना होता है? सेंटेंस आपका नाउन, फ्रेज और प्रेडिकेट से होता है। नाउन, फ्रेज एंड प्रेडिकेट। ठीक है, सेंटेंस नाउन, फ्रेज और प्रेडिकेट से बना हुआ है। अब उसी तरह नाउन फ्रेज क्या है? नाउन फ्रेज आपका मिलकर बना होता है आर्टिकल एंड नाउन से। आर्टिकल एंड नाउन से। ठीक है, अब आर्टिकल क्या है? ये होता है ए एंड डी। उसी तरह नाउन के लिए अगर हमें एग्जाम्पल ले तो नाउन में हो गया बॉय, गर्ल, डॉग, जो भी है, काऊ, इस तरह से। उसी तरह प्रेडिकेट क्या चीज से बना होता है? प्रेडिकेट वर्ब से। ठीक है, और वर्ब में जैसे हम लिख सकते हैं, वर्ब में हो गया जैसे प्ले, ठीक, प्ले, रन्स, ठीक है। इस तरह से अगर मान लिया जाए कोई आपको सेंटेंस बनाना है तो क्या लिखेंगे? सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से। अब नाउन है, नाउन को हम लोग डिवाइड किए नाउन फ्रेज को, नाउन को आर्टिकल एंड नाउन में। आर्टिकल में हम जैसे लिखते हैं ए बॉय रन्स। ठीक है, a गर्ल, ठीक है, वाक। तो इस तरह से है। उसी तरह काऊ रन्स। ठीक है, तो ये सब सेंटेंस कहाँ से बन रहा है? ये रूल के थ्रू, ये ग्रामर के रूल की तरह। तो उसी तरह हम लोग का जो ग्रामर है वो 4 टर्म से मिलकर बना हुआ है। VTPS। ठीक है, VTPS 4 टर्म से मिलकर बना हुआ है। तो वो 4 टर्म क्या क्या है? चार टर्म क्या क्या है? V फॉर सेट ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या था जिसका हम लोग आगे एक्सटेंड कर सकते थे? सेट ऑफ वेरिएबल, या उसका दूसरा टर्म नाम है नॉन टर्मिनल्स। ठीक है, T फॉर सेट ऑफ टर्मिनल्स, P सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल, एंड S आपका स्टार्ट सिंबल है।
सेट ऑफ प्रोडक्शन एक्स टेंस टू बाई के टर्म में रहता है। एक्स टेंस टू बाई का मतलब होता है बाई इज रिप्लेस्ड बाई एक्स। बाई को हम लोग एक्स से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये 4 टर्म से मिला हुआ है। तो इसमें 3 टर्म जो है हमेशा सेम रहेंगे, ये ए और ये तीनों भी, टी और एस सभी ग्रामर के लिए सेम होंगे। सिर्फ हम लोग टी प्रोडक्शन रूल के अकॉर्डिंग आपका ग्रामर चेंज होगा, ठीक है। बहुत सारे ग्रामर, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लिखते हैं, कोई ग्रामर है जी, वेरिएबल आपका एस, टर्मिनल ए कॉमा बी, प्रोडक्शन एस टेंस टू ए एस बी और एस टेंस टू लेमडा। 2 प्रोडक्शन है, स्टार्ट सिंबल एस है, ठीक है। ये मान लिया एक ग्रामर है। अभी इसका हम लोग प्रोडक्शन कैसे जनरेट करेंगे, तो आपका सबसे पहले है एस टेंस टू लेमडा। लेमडा तो हम लोग लिखेंगे यहाँ लैंग्वेज एल जी इक्वल टू, एल जी का मतलब क्या है, लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर इक्वल टू लेमडा। फिर दूसरा एस टेंस टू ए एस बी, एस आपका वेरिएबल है, एस को हम लोग रिप्लेस करेंगे आइदर ए एस बी से या लेमडा से। अगर हम लेमडा से रिप्लेस करते हैं ए लेमडा बी यानी ए बी, तो दूसरा स्ट्रिंग जो मिला ए बी। फिर उसी तरह एस टेंस टू ए एस बी, अब एस को रिप्लेस करेंगे ए एस बी बी, ये रिप्लेस किए इसको। फिर ये एस को रिप्लेस करेंगे लेमडा से, तो ए लेमडा बी बी मीन्स ए बी बी। तो क्या जनरेट हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह एस नेक्स्ट जनरेट होगा एस बी ए एस बी बी, फिर ए ट्रिपल ए एस बी बी बी, फिर ट्रिपल ए ट्रिपल बी। ये क्या जनरेट किया, ए क्यू बी क्यू एंड सो ऑन, इसी तरह से। तो लैंग्वेज क्या हो गया, सेट ऑफ स्ट्रिंग होता है जनरेटेड फ्रॉम अल्फाबेट। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर इक्वल टू ए टू दी पावर एन बी टू दी पावर एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कौन, ये जो ग्रामर दिया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज ए एन बी एन हो गया, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल। अब ये जो आपका टर्म है यहाँ पे, 1 मिनट, ये जो आपका एक टर्म है, ये जो हम लोग जनरेट कर रहे हैं, ये तो स्ट्रिंग है लेमडा। अब यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ से यहाँ तक आए ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंशियल फॉर्म, और ये आपका हो गया सेंटेंस या स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है, क्या होता है, स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली टर्मिनल, ठीक है। इसमें हमेशा टर्मिनल सुने। और ये सारा एस से एस बी से ए लेमडा ए बी, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंशियल फॉर्म, ठीक है। और ये आपका सभी प्रोडक्शन है, एक्स टेंस टू बाई मतलब एस टेंस टू एस बी या एस टेंस टू लेमडा, ये 2 प्रोडक्शन है, ठीक है। तो हम लोग प्रोडक्शन से क्या करते हैं, स्ट्रिंग जनरेट करते हैं। तो वो सारे सेट ऑफ स्ट्रिंग अगर एक ग्रामर से जनरेट हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे वो सेट ऑफ स्ट्रिंग क्या है, एक लैंग्वेज है जो इस ग्रामर से जनरेट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इसी का अगर हम दूसरा फॉर्म बोले तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे एस ए एस बी, ठीक है। मान लिया हमको ये जनरेट करना है, तो फिर ए एस बी ए एस बी और एस टेंस टू लेमडा, ठीक है। अब एस टेंस टू एस बी, एस टेंस टू एस बी, एस टेंस टू एस बी, एस टेंस टू लेमडा। तो ये आपका जो स्ट्रिंग होगा, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेशन ट्री, ठीक है। अब ये डेरिवेशन ट्री क्या हो गया है, दूसरा नाम इसका है पास ट्री। पास ट्री में क्या होता है, ट्री है, इसका मतलब ट्री में क्या होगा, नोड। नोड का मतलब है कि ऑल लीफ नोड कंटेन्स terminal and non-leaf contains
नॉन लीफ नोड कंटेन्स ओनली वेरिएबल। ठीक है, तो ये डेरिवेशन ट्री या पार्स ट्री हो गया। इसमें देखिए आपका लीफ नोड कौन कौन है, ये लीफ नोड है। लीफ नोड का मतलब जिसका चाइल्ड ना हो वो लीफ नोड है, ये लीफ नोड है। तो ये क्या है, टर्मिनल है। लेमडा भी है टर्मिनल, टर्मिनल स्टार, यानी स्टार का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो लेमडा होगा। ठीक है, तो अब ये स्ट्रिंग क्या हुआ, हम लोग इसको ट्रेवर्स करेंगे टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, इस तरह से। क्या आएगा, ए लेमडा बी बी बी, ए लेमडा बी बी बी, यानी जो स्ट्रिंग जनरेट हुआ। ठीक है, स्ट्रिंग डब्ल्यू इक्वल टू ए बी बी बी। ठीक है, इस तरह से। तो अगर हमको ग्रामर दिया हुआ है तो सेट ऑफ स्ट्रिंग निकाल सकते हैं। अगर सेट ऑफ स्ट्रिंग निकाल सकते हैं तो उसको कॉमनली एक लैंग्वेज बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट मान लेते हैं कि आपको, अब इसका उल्टा अगर हम बोलते हैं कि अगर लैंग्वेज आपको दिया हुआ है, आपको ग्रामर डिजाइन करना है, तो कैसे डिजाइन करेंगे। तो मान लेते हैं एल इक्वल टू सेट ऑफ, एल क्या है, एल एक लैंग्वेज है, सेट ऑफ ऑल पैलिंड्रोम जनरेटेड फ्रॉम सिग्मा इक्वल टू ए बी। ठीक है, मीन्स ए और बी से जनरेट होने वाले ऑल पैलिंड्रोम को का सेट है जो लैंग्वेज है। तो हम लोग पैलिंड्रोम का मतलब क्या है, अब इस लैंग्वेज में क्या क्या होगा। पैलिंड्रोम क्या होता है, जो लेफ्ट साइड से स्कैन करें और राइट साइड से स्कैन करेंगे तो एक ही सेम स्ट्रिंग आना चाहिए। तो जैसे आपका हो गया लेमडा, कुछ नहीं है, पैलिंड्रोम है, ए बी, फिर क्या होगा, ए बी बी, ए बी ए बी, ए बी, ए बी बी ए बी ए बी। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ये सब क्या है, पैलिंड्रोम है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, मीन्स है अगर आपको ए आ रहा है तो अपने साथ एक लास्ट में ए लेकर आएगा, बी आ रहा है तो अपने साथ एक लास्ट में बी लेकर आएगा। ठीक है, जैसे देखिए ए आया साथ में ए लेकर आ रहा है, बी आया तो साथ में बी लेकर आया। तो हम लोग क्या करेंगे, एस टेंस टू ए एस ए। ठीक है, मैंने एस से अगर स्टार्ट हो रहा है सिंबल, तो ए आया है स्टार्टिंग में तो लास्ट में ए आएगा। अगर उसी तरह लिखेंगे एस, बी आया तो लास्ट में बी लेकर आएगा। ठीक है, और अब इसको हमको रिप्लेस करना है, फिर से रिप्लेस करेंगे कि अगर मान लीजिए हमको ये जनरेट करना है तो क्या हो जाएगा, एस ए और ए आ गया, बचा बी, बी एस बी। ठीक है, ए बी बी ए, ये तो आ गया। अब यहाँ पे क्या रखना है, लेमडा। तो हमको जनरेट करना होगा एस टेंस टू लेमडा। ये इससे क्या होगा, इवन लेंथ पैलिंड्रोम जनरेट होगा, इवन लेंथ पैलिंड्रोम। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ऑड लेंथ हमको जैसे ये जनरेट करना है, ए बी ए, ये तो इससे नहीं जनरेट होगा, ये तीन प्रोडक्शन से, एस टेंस टू ए एस ए। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, बी चाहिए। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बी चाहिए या यहाँ पे ए चाहिए। ठीक है, एस टेंस टू बी एस बी और एस टेंस टू ए। तो ए बी आपको जनरेट का ए बी ए, एस टेंस टू ए बी ए। फिर है बी ए बी बी, एस टेंस टू बी एस बी, ए एस ए, बी ए बी। ठीक है, तो ये आपको हो गया। अगर इसको यहाँ पे ये लेमडा को हटा दें यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, ऑड लेंथ पैलिंड्रोम। अगर यहाँ पे अगर लेमडा झाक दें, ठीक है, और ये 4 प्रोडक्शन है, 1 2 मीन्स प्रोडक्शन नंबर 1 2 3 4 5 मीन्स
प्रोडक्शन नंबर 1 2 3 ये क्या जनरेट कर रहा है? जनरेट इवन लेंथ पोलिंड्रोम। ठीक है। और प्रोडक्शन नंबर 1 2 4 5 ये जनरेट कर रहा है जनरेट आउट लेंथ पोलिंड्रोम। ठीक है। और अगर मान लिया जाए सारा प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन 1 2 3 4 एंड 5 ये मिलकर क्या जनरेट कर रहा है? जनरेट ऑल पोलिंड्रोम। ठीक है। हमको क्या निकालना था? सेट ऑफ ऑल पोलिंड्रोम। तो मतलब ये पांचों प्रोडक्शन आपके ग्रामर में आने चाहिए। तो उसका ग्रामर क्या हो जाएगा? इस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग ग्रामर क्या होगा? तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे इस तरह से, ग्रामर करस्पॉन्डिंग टू गिवन लैंग्वेज, ग्रामर करस्पॉन्डिंग टू गिवन लैंग्वेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेरिएबल एस टर्मिनल ए कॉमा बी प्रोडक्शन एस टेंस टू ए एस ए कॉमा एस टेंस टू बी एस बी कॉमा एस टेंस टू लेमडा कॉमा एस टेंस टू ए कॉमा एस टेंस टू बी। ये हो गया सेट ऑफ प्रोडक्शन और स्टार्ट सिंबल एस। ठीक है। तो ये आपका ग्रामर हो गया इस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग। लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम लोग क्या करेंगे कि ये पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लोग लिखेंगे सिर्फ कितना, हम लोग कितना लिखेंगे? सिर्फ इतना कि अगर ग्रामर कोई पूछा गया, ग्रामर गिवन लैंग्वेज इक्वल टू सीधा लिख देंगे एस टेंस टू ए एस ए एस टेंस टू बी एस बी एस टेंस टू लेमडा एस टेंस टू ए एस टेंस टू बी। ठीक है। अब हो गया ये ग्रामर। अब इसमें सारा इंक्लूड है। कितने वेरिएबल हैं? एस सिंगल वेरिएबल है। एस वेरिएबल इक्वल टू क्या हो गया? एस सिर्फ। ठीक है। इसी में टर्मिनल क्या होंगे? देखिए ए बी लेमडा तो हो गया खत्म, ए बी। ठीक है। स्टार्ट सिंबल क्या हो गया? कहां से स्टार्ट हो रहा? एस से। एस ये तीनों इंक्लूड है इसी में। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे, अगर ग्रामर पूछा जाएगा तो सिर्फ प्रोडक्शन लिखेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन से सारा टर्म हम निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ठीक है। अब मान लीजिए एक ग्रामर है इस तरह से कि ग्रामर इक्वल टू एस टेंस टू ए बी, ए टेंस टू स्मॉल डबल ए कैपिटल ए टेंस टू लेमडा, बी टेंस टू बी बी और बी टेंस टू लेमडा। ठीक है। ये आपका एक ग्रामर दिया।